अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस डिबेट को कि मुझे सामने आना चाहिए या नहीं, इसको अभी एक पास से रखते हैं, बाद में इसके ऊपर डिस्कशन लेके चलेंगे। थोड़ी सी चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर करनी है कि मेरे एरिया में कोई 2 दिन हो गए दिन रात पूरा पूरा टाइम लाइट नहीं होती, तो आपको थोड़ी सी सिलाई की वीडियोस ड्रेसिंग में यहाँ पे फ़िलहाल नहीं मिलेंगी। जैसे ही लाइट का स्केजुअल बहाल होता है तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं दोबारा से सोइंग कटिंग की तरफ आऊँ। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही ये वीडियो बनाने की कोशिश की जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, स्लिट बनाने की, ऐसी स्लिट मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं बनाई। मैं सोचा चलो एर का बना के वेख दें, जिसके अंदर हम सिंपल कट लगाते हैं, शर्ट के ऊपर स्टिच करते हैं, फिर इसमें लूप्स लगाते हैं, बटन्स लगाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पे ये शर्ट की फ़िटिंग होती है, इसके सामने यहाँ पे ये पट्टी बनी होती है, नॉर्मल सा गला होता है, बे शेप बना लें या सिंपल बना लें। तो यहाँ पे जब हम स्लिट को कट करके दोबारा से इसके अंदर सिलाई लगा के इसको बराबर करते हैं, तो जो हमारी आर्म होल साइड से कपड़ा होता है ना, वो खिंच के सामने की तरफ आ जाता है, जिसकी बुनियाद पे अभी तक मैंने इस पर प्रैक्टिकली कुछ करके नहीं देखा था। तो मैं सोचा आज मैं कुछ कर ही देखा। इतने में लाइट आ गई थी स्कूल से वापसी पर। मैं जब वापस आई हूँ तो पहले मुझे पता चला 7 घंटे की लाइट गई हुई है। आई तो थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से चली गई, फिर मैं थोड़ा लामलेट हो गई, और लामलेट होने के बाद जब मैं उठी तो लाइट आई हुई थी। मैं चलो कोई काम ही कर लिए। ज़्यादा डिटेल वाली वीडियो नहीं अब बन सकती है फ़िलहाल के लिए। अल्लाह जाने कुछ मसला बना हुआ है, कुछ क्या है मेरी समझ से बाहर है। लेकिन जो हमारे पास लोड शेडिंग का स्केजुअल आया उसमें 3-3 4-4 घंटे एट अ टाइम लाइट जाने के संभावना है। मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ, चले आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने ये स्लिट बनाने की कोशिश इसलिए की है कि मैं देखना चाह रही हूँ कि किस तरह के फैब्रिक के ऊपर ये स्लिट परफेक्ट बैठती है। क्योंकि मेरा मानना है कि ऊपर से जब हम इससे इस तरीके से काटू काटू कर लेते हैं, तो जब इसकी सिलाई में कपड़ा आता है, एक चीज़ ये कि साइड की फिटिंग का मार्जिन इसके अंदर फिक्स हो जाता है। दूसरा, जब ये नीचे की तरफ से जब हम ये किनारा सा कोना सा बनाते हैं तो वहाँ पे कपड़ा इतना नैरो हो जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम स्लिट को पलटते हैं तो यहाँ से वो उधड़ जाए। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, जो मैंने प्रैक्टिकली अब करके देखा है। आपने ये वाला गला ना बहुत ज़्यादा फिटिंग वाली कुर्ती के अंदर नहीं बनाना, जिसमें पहनते हुए कमीज़ खिंचे और फिर बाज गला खिंच के 2 पास से हो जाए, ये काम नहीं करना। और दूसरा फिर चलें, वो जब मैं कुर्ती के ऊपर आपको ड्रेसिंग मेन्यू के ऊपर बताऊंगी, बाकी डिटेल्स भी बता दूंगी। यहाँ पे तो मैं रफ़ काम करने की थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ। और आपको दोबारा से पिंक कपड़ा इसलिए नज़र आ रहा है कि जनाब यही मेरे सामने है, तो लावा मैं की लब के वखावा मैं तू की दसा, बस खिड़ हासा वाली सिचुएशन है मेरी। अच्छा, बहनें पूछती हैं आपकी पंजाबी, तो मैं पंजाबी ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ। मेरी जो जनरेशन है वहाँ तक हमारे पेरेंट्स हमारे साथ पंजाबी बोलते रहे, लेकिन साढ़े तो अगली जी जनरेशन है ना, हाय वो अद्धी उर्दू तो अद्धी पंजाबी रह गई, गुलाबी पंजाबी हो गई है। अच्छा जी, अब इसको यहाँ पे हम लोग ना बैक साइड पे जाहिर सी बात है हम लोगों ने ये जो स्लिट बनानी है कुर्ते के ऊपर बनानी है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे रखा है सब पलट के पीछे की तरफ आना है। तो यहाँ पे सिलाई लगाने की मैं कोशिश कर रही थी। इतने मुश्किलों से मैंने यहाँ पे ट्राईपोड को एडजस्ट किया है। मेरी मशीन्स भी जो है ना, वो बाद में कहती हैं कि तू इन्ने दिन काम नहीं किया तो असी तेरे नाल नाराज़ है गए तो हुण असी तेरे नाल रल के काम नहीं करना। तो यहाँ पे इसको मैंने क्या किया कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि स्लिट बने ना बने प्रॉपर, तो मैंने इसमें थोड़ा सा गैप बना ली, क्योंकि पीछे वाला कपड़ा तो वैसे पीछे की तरफ फोल्ड हो जाना ना। अच्छा, जब मैंने इसकी सिलाई लगा ली ना, मुझे पता चला एक तरफ का कोना तो मैं बहुत ही है जो पत्ती शेप ही बाहर काट छड़िया, हवा दे रुख की तरफ हो गया उस तरफ। इसी चीज़ से डरती हूँ मैं। मुझे लगता है कि जो हम स्लिट बनाते हैं उसमें हम नीचे की तरफ जो 1 या 2 टांके सीधे लगा के पलट के लेके आते हैं ना, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन उसे मैंने 1-2 दफ़ा, जैसे ये एकदम से हम कोना बना देते हैं, हमें यहाँ कोना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि यहाँ पे 2 टांके लगा के। आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ना ज़रा, कितनी बहनें इसको बिल्कुल नफासा से बना लेती कि थल्ले एक भी चुन्नट ना आए। अभी खैर मैं आपको पलट के दिखाऊंगी। ये कपड़ा थोड़ा मोटा है, इसके बैक के ऊपर मैंने बुकरम लगाई है, इस वजह से मुझे लगता है कि इसने कोई इज्जत रख ली है, नहीं तो मेरे ख्याल से कपड़े ने फट जाना सी कोने से नीचे से। यहाँ तो गैप है ही है ना ये वाला, इसमें तो सिलाई का मार्जिन है ही है। अच्छा, मज़े की बात, वो छोटी सी कैंची जो मैंने अपने पास रखी हुई होती है ना, वो मैंने बैग के अंदर रखी हुई है। मैं एवं बैग च कोई ना कोई चीज़ वाड़ के रखी होंगी कि उत्थे बह के मैं कोई मैनू टाइम होया तो मैं कोई काम कर लाँगी। हालांकि टाइम कोई नहीं है नीला के पास, टाइम ज़रा भी नहीं है। अब मुझे इसको दोबारा बैक की तरफ पलटना है।
या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है हम जो सादा पाइपिंग लगाते हैं वो वाली पाइपिंग लगा के फिर हम लूप्स करें, लेकिन हर ड्रेस के ऊपर तो हर कोई लूप नहीं लगाता ना भाई, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से गले बनाते रहना चाहिए। तो मुझे नहीं पता। अब इसके यहाँ पे इस तरह करके हम लब की सिलाई भी लगा सकते हैं, हमने वो थोड़ी करनी है, यहाँ पे पाइपिंग थोड़ी शो करनी है। फिर जनाब इसको मैं बैक की तरफ यूँ पलट के जब ले के जाती हूँ ना इंज तरीके ना, तो फिर एदा ਜਿਹੜਾ कोना सी उन्हें दोबारा मैनू यह शो कर छड़िया, पुत्रा तेरी कैंची ने ना मैनू सही तरह कट्टिया नहीं है। तो इसका नीचे से ये वाला कोना जो था ना मुझे बारीक कैंची से काटना चाहिए था, क्योंकि मैंने 2 सिलाई लगाई है ना, एक पे ख़राब हो गया था, दूसरी दफ़ा उसे मैंने बैलेंस कर दिया। कैमरे से पता नहीं क्यों मैं आउट हो जाती हूँ, मुझे ये समझ नहीं आती। इस वक्त रात के 11:15 बज रहे हैं। बच्चों को मैंने चुप कर आके मैंने कहा अब बढ़ जाओ अपने अपने सोन ले, सुबह स्कूल से लेट हो जाओगे तुम लोग। तो मैंने फिर ये सारी कार्रवाई की है वॉइस ओवर की, क्योंकि बाकी जो आपने पहला व्लॉग देखा है इसके बाद 10 दिन बाद जो मैंने पोस्ट किया है वो मैंने स्कूल जाने से पहले वॉइस ओवर किया था। मेरा कोई टाइम नहीं है, मैं जिस टाइम भी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ मेरे पूरे घर वालियां नूं पै जाती है कि सानू काम ने सानू काम ने, मतलब अच्छी खासी डिंग डोंग फिश हो जाती है मेरी। फिर मेरा ना एक मज़े की बात और भी आपको बताती हूँ, आजकल मेरा दिल ये हो रहा है कि यूट्यूब तो काम करना ही छड़ देवा, मैं पास सही हो जावा। देखें बहुत मुश्किल काम है वॉइस ओवर करना, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो होता है ना, काम आप कर लेते हो, बाद में जब वॉइस ओवर में आपको सुकून ना मिले ना, इर्द गिर्द का शोर जो है ना आपके तमाम के तमाम थॉट्स को ख़त्म कर देता है, जो आप एक सीक्वेंस से एक तसलसल से बोलते चले जाते हो वो ख़त्म हो जाता है। चलो जी गल्ला च पट्टी बन गई जे, अल्हम्दुलिल्लाह बन गई है। बना सकते हैं जनाब, इस चीज़ को फॉलो कर लें जो मैंने आपको दिखाया है। इसके अंदर मैंने लूप्स नहीं लगाए इसलिए कि इतनी मेहनत कौन करे, अब मैं लैस कट के ला छड़ी जे, इतनी नीट बनी है। इसके अलावा बताएं क्या करना है। और अगर मुझे इसके अंदर इस तरह कोई काम करना है तो पहले मैं खब्बे साइड वाली सियांगी नहीं तो खून छुपा दो, और फिर सज्जे साइड वाली ये चीज़ सी के हम ऊपर गोल गला बना लेंगे। बस इतना ही सब कुछ सीखा, और इसी तरह के थोड़े से व्लॉग्स कुछ दिनों तक आपको मिलेंगे। फिर मैं आती हूँ ज़रा दोबारा वापस। अल्लाह खैर कीती अगर मेरे में हिम्मत ताकत रही, बस दुआ में याद रखा करें कि अल्लाह ताला सेहत हिम्मत ताकत मुझे देता रहे, ताकि मैं वो सब कुछ जो आप लोग को सिखाना चाहती हूँ, जो मेरे अंदर भरा पड़ा है, मैं आप लोग को सिखा दूँ। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।